के शो में। वजीर आजम की तरफ से माशी रिलीफ पैकेज का ऐलान। कर्फ्यू या लॉकडाउन, क्या हुकूमत इब्हाम का शिकार? मेडिकल सामान की किल्लत, क्या हुकूमती इक़दामात ताखीर का शिकार? कोरोना के बढ़ते खतरात, सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर का कड़ा इम्तिहान। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। अहम तरीन मामला हमने देखा कि जो माशी इम्पैक्ट है कोरोना वायरस का डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगा। इस हवाले से असेसमेंट्स क्या हैं? समय पहले ये बात बताई गई थी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक असेसमेंट की है कि तकरीबन पाकिस्तान की मईशत को जो टोटल खसारा हो सकता है इन फॉर्म ऑफ लॉसेस, जीडीपी लॉसेस या मुख्तलिफ सूरतों में, वो तकरीबन 5 अरब डॉलर का हो सकता है। फिर ये कहा गया जी कि प्लानिंग कमीशन बैठा और उसने इकोनॉमिक लॉसेस को एस्टिमेट कर एक फिगर हमारे सामने दी। इस एस्टिमेट्स के मुताबिक, इस तखमीने के मुताबिक कहा यह गया कि पाकिस्तान की मईशत को मजमूई तौर पर तकरीबन 1300 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है। इस कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है वो 1300 बिलियन रुपीस का हो सकता है। इस रिपोर्ट में, या जो इस वक्त इकोनॉमिक लॉसेस की जो उस वक्त आपके सामने तफसीलन थ्रू स्लाइड्स रखते हैं कि जो खदशा था पाकिस्तानी मईशत को, उसमें बताया गया कि जो इब्तदाई तखमीने थे प्लानिंग कमीशन के जो अफसरान बैठे, उसके मुताबिक 1300 अरब का खदशा था। एशियाई तरक्याती बैंक ने जो मजमूई तौर पे 5 अरब डॉलर की बात की थी, ये स्लाइड्स की सूरत में आप देते हैं, तकरीबन 800 अरब रुपए उन्होंने कहा था कि इनिशियल तखमीना जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से लगाया गया था। प्लानिंग कमीशन के तखमीने के मुताबिक रवा माली साल की चौथी सहमाही में अप्रैल तक जून पाकिस्तान की मईशत को कोरोना वायरस के बायस तकरीबन 10% खसारे का सामना हो सकता है। ये 10% जो लॉस है ये जीडीपी पे हो सकता है अप्रैल टू जून के अरसे में। कराची को बंद करने से रेवेन्यू में बड़ा खसारा हो रहा है और अगर जून तक ये सिलसिला बरकरार रहता है तो रेवेन्यू खसारा 380 अरब तक बढ़ सकता है। बरामदी ऑर्डर्स, यानी जो इस वक्त एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हमारे यहां से हमारे एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर्स थे, 25 से तकरीबन 50% के दरमियान इसमें कमी की तवक्को का भी इजहार किया जा रहा था। इसी सूरत हाल से निपटने के लिए एक माशी रिलीफ पैकेज जिसकी बात हो रही थी, बाज़गश्त हो रही थी कि गवर्नमेंट फौरी तौर पर एक इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस करे, लेकिन इस इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज में बार बार कहा जा रहा था कि सब में अहम जरूरत डिस्काउंट रेट्स में कमी की है। ऐसा क्यों कहा जा रहा था और यह क्यों जरूरी है, इस पर आने से कबल एक माशी रिलीफ पैकेज कुछ देर कबल वज़ीर आज़म साहब की तरफ से जिसकी मंजूरी हुई। इस माशी रिलीफ पैकेज में कुछ अहम इकदामात का ऐलान हुआ। वो अहम इकदामात क्या हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। इसमें सब में पहला जो इकदाम जिसकी बात की गई वो कहा गया जी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 रुपए कमी का फैसला हुआ है। लेबर के लिए, यानी जो आपका डेली वेज का तबका है, उसके लिए 200 अरब रुपए रखे गए हैं। बेरोजगार होने वालों के लिए एक प्लान तश्कील दिया जा रहा है जिसके बारे में कहा है कि सूबों से भी बातचीत हो रही है। इंडस्ट्री के लिए तकरीबन 100 अरब रुपए टैक्स रिफंड जो कि इमीडिएट होगा वो रखा गया। मीडियम इंडस्ट्रीज और ज़रई शोबे के लिए तकरीबन 100 अरब रुपए कहा जा रहा है जी के रखे गए हैं। 3000 रुपए गरीबों को दिए जाएंगे और ये वो डायरेक्ट इनिशिएटिव होगा जो BISP जैसा, जो तकरीबन 4 माह के दौरान 150 अरब रुपए कहा जा रहा है जिसके लिए रखे जा रहे हैं। और यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 बिलियन रुपीस का इनिशिएटिव। इसके अलावा बिलों की किस्तें जो हैं वो की जाएंगी और ये किस्तें 3 माह के लिए होंगी। अस्पतालों के लिए 50 अरब रुपए रखे गए हैं और खाने पीने की चीजें, घी पर टैक्सेस खत्म कर दिए गए हैं या कम कर दिए गए हैं ताकि कीमतें मजीद कम हो सकें। अब ये तो वो सूरत हाल है जो हमारे सामने हमें पिक्चर नजर आ रही है। कुछ देर कबल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंस की गई और मॉनेटरी पॉलिसी में 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई। इससे पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी उसमें तकरीबन 75 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई थी। अब जो मौजूदा प्रेस रिलीज आई उसके मुताबिक स्टेट बैंक ने डिसाइड किया जी कि द MPC हैज डिसाइडेड टू कट द पॉलिसी रेट बाय अ फर्दर 150 basis points to 11%. It noted considerable uncertainty about how the coronavirus outbreak would impact the global economy and Pakistan. Substantial new information on global and domestic developments has become available since the last MPC meeting. The developments discussed during the meeting imply that the outlook for growth and inflation in Pakistan is likely to be revised downwards further. तो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद के ऊपर यह फैसला लिया गया, लेकिन उम्मीदें इससे ज्यादा थी कि डिस्काउंट रेट में कमी होगी। क्या इस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब की माशी टीम बिलखुसूस उनको अंधेरे में रखे हुए है? ये अहम माशी फैसले जिसके बारे में आपकी मईशत, आपकी इंडस्ट्रीज, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर, आपकी आवाम
सबकी नजरें थी कि इस रिलीफ पैकेज के अलावा जो अहम तरीन इनिशिएटिव होगा वो ये बैंकिंग जो इस वक्त जो डिस्काउंट रेट है इसमें कमी होगी। इसके अलावा जो कायबो प्लस स्प्रेड बैंक की तरफ से जारी किया जा रहा है, जो इस वक्त लिया जा रहा है, इस पर भी एक मोरेटोरियम एक्सपेक्ट किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि एक मार्कअप मोरेटोरियम और एक्सपेक्टेशन थी कम से कम 2 माह के लिए। ये सवाल ही वजह से पूछा गया कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स की मद में बैंक्स इंस्टॉलमेंट्स इस वक्त वसूल कर रहे हैं, जबकि मईशत नहीं चल रही, लोगों का माशी पहिया रुक चुका है, लोगों की आमदनी रुक चुकी है, माहाना आमदनी के जराए रुक चुके हैं, बहुत से लोग अपनी नौकरियों पर नहीं जा रहे, बहुत सी जगहों पर लोगों को घर बैठा दिया गया है, बहुत सी जगह बहुत खतरनाक इंपैक्ट है कोरोना वायरस का। इसके बावजूद बैंक्स अपना स्प्रेड चार्ज कर रहे हैं, इसके बावजूद बैंक्स अपना मार्कअप चार्ज कर रहे हैं। यह भी नहीं हुआ और इसके अलावा डिस्काउंट रेट में कमी जो हुई वो सिर्फ 150 बेसिस पॉइंट्स की हुई, जबकि आलमी सतह पर क्या हो रहा है यह भी आपके सामने रखते हैं। अगर इंटरनेशनल रेट्स की बात करें तो हमने देखा है जी कि इजिप्ट के अंदर जो डिस्काउंट रेट में कमी हुई वो 300 बेसिस पॉइंट्स की थी कोरोना वायरस आउटब्रेक के बाद। वहां पर डिस्काउंट रेट कम होकर 9.75% हुआ। अमेरिका की बात करें तो 100 से 125 बेसिस पॉइंट्स डिस्काउंट रेट में कमी अमेरिका ने करी और वहां 0% पर डिस्काउंट रेट को लेकर आए 0.2% पे। रशिया के अंदर तकरीबन 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी के बाद डिस्काउंट रेट को 6% पर लेकर आया गया। यूके में, इंग्लैंड में तकरीबन 0% 0.25% और बाद में एमपीसी ने रिवाइज करके 0.1% तक डिस्काउंट रेट को यूके में लेकर आए गए। टर्की में ये रेट अभी भी डबल डिजिट्स में था 10.75%, जबकि मलेशिया ने इस रेट को 3% से कम कर 25 बेसिस पॉइंट्स कम कर 2.75% किया। तो अगर आप बात करें रीजनल कंट्रीज की या डोमेस्टिकली जो ग्लोबली इस वक्त कोरोना वायरस आउटब्रेक है उसके बाद डिस्काउंट रेट के अंदर एक कमी आई और ओवरऑल हमने देखा कि इसका इंपैक्ट कमी का हमें आता हुआ नजर आया। अक्रॉस द बोर्ड जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस कम हुई, उसके साथ डिस्काउंट रेट कम हुए। यहां पर बैंक्स अभी भी अपनी इंस्टॉलमेंट्स मांगेंगे, यहां पर बैंक्स अपने स्प्रेड चार्ज करेंगे, काइबोर प्लस उनका स्प्रेड अभी भी चार्ज होगा। डिस्काउंट रेट में कमी भी सब्सटैंशियल नहीं हुई है। डिस्पाइट ऑल दिस जो इकोनॉमिक इंपैक्ट जो एडीबी कह रहा है कि तकरीबन 800 अरब का माशी नुकसान होगा, जो प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि 1300 अरब रुपए का माशी नुकसान होगा, उसके एवज चंद 100 अरब रुपए रखे गए हैं एक रिलीफ पैकेज के नाम पर, लेकिन डिस्काउंट रेट में कोई कमी इस वक्त नहीं की गई है। इस बारे में वज़ीर आज़म साहब से सवाल ही पूछा गया, कुछ सहाफियों ने जो सीनियर रैंक पर्सन से उनकी तरफ से सवाल हुआ कि आखिरकार इस डिस्काउंट रेट में कमी क्यों नहीं हो रही। इस पर उस वक्त क्योंकि एमपीसी कमेटी का इजलास चल रहा था तो हफीज शेख साहब जो एडवाइजर है टू द फाइनेंस ऑन फाइनेंस टू द प्राइम मिनिस्टर, उनकी तरफ से कुछ बात की गई इस बारे में। लेट्स हियर दिस, उन्होंने क्या कहा था। आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो रही है, इनफैक्ट वो इस वक्त इन प्रोग्रेस है, तो वो जो भी फैसला करेंगे आपको वो बता दिया जाएगा उस मीटिंग के बाद। दूसरी जानिब जो आपने इशारा किया हॉट मनी की तरफ, तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो स्टेट बैंक है उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो इस इशू को अच्छे अंदाज में टैकल करे कि जिससे बाहर से जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में वो भी नेगेटिवली बहुत इस चीज़ को न ले और हमारी जो इकॉनमी है उसको भी जो सेफगार्ड्स चाहिए वो भी हासिल रहे। यही नहीं, यानी मॉनेटरी पॉलिसी में जो अनाउंसमेंट हुई 11% की, इसके बारे में तवक्को की जा रही थी कि शायद ये रेट सिंगल डिजिट्स में आ जाएगा। इसका हुकूमत को खुद फायदा था। जो डोमेस्टिक डेट है पाकिस्तान का, जिसके बारे में कहा जाता है कि तकरीबन वो 33 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है, उसका अगर 1% कमी आती तो ये तकरीबन 330 अरब रुपए का फायदा पूरी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को पहुंचना था। ज्यादा जो डेट था वो गवर्नमेंट का था जो तकरीबन 24 ट्रिलियन तक है, तो ज्यादा फायदा खुद हुकूमत का होना था। उसकी डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग पे इसका इंपैक्ट पड़ना था 1% कमी का। ये कमी तो की गई लेकिन तकरीबन 11% पर इस रेट को लेकर आएगा। इसी तरह एक और कमी हुई जिस कमी के बारे में ऑपोजिशन भी तवक्कुआत रख रही थी। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक ट्वीट किया गया और इस डिसीजन के बाद के 15 रुपए प्राइम मिनिस्टर ने पेट्रोल कीमतों में कमी की है, इस ऐलान के बाद शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर है नेशनल असेंबली में, उनकी तरफ से ट्वीट हुआ। उस ट्वीट में उन्होंने अपने जो मुतालबा है उसको दोबारा दोहराया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट शुड रिड्यूस petrol prices to 70 rupees per liter. Such a step will provide massive relief to the people and bring down inflation. Petrol prices are at the historic low in the global markets. 70 रुपए उन्होंने कहा जी कि हुकूमत को कीमतें कम करनी चाहिए पर लीटर, 70 रुपए की कमी होनी चाहिए। इन एक्चुअल जो कमी हुई है 15 रुपए लीटर हुई है। शहबाज शरीफ साहब की मुतालबा था 70 रुपए पर लीटर का। अब आपको ये दिखाते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें कम हुई हैं उस तनासुब से पाकिस्तान में जो माशी तज्ज़िया निगार हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कितनी कीमतें कम होंगी।
वो आपको दिखाते हैं। वो अगर हम आपके सामने स्लाइड की सूरत में रखें तो पेट्रोल की कीमत में कहा जा रहा था कि जो इंटरनेशनल में चेंजेस हुई हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो तकरीबन 35 से 39 रुपए फी लीटर ये कमी हो सकती थी। पेट्रोलियम डिवीजन ने के जराए ने बताया था कि हुकूमत ने रवा माह तकरीबन $30 फी बैरल तेल खरीदा है। दरामदी तेल की लागत 37 रुपए 34 पैसे फी लीटर बनती है। अगर मुकामी सतह पर पेट्रोल की फी लीटर कीमत देखी जाए तो उस पर 35 रुपए टैक्स आयद है। इस वर्किंग के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 39 रुपए 67 पैसे कमी बनती है, 39 रुपए 67 पैसे। लेकिन असल में जो कमी की गई वो 15 रुपए की गई। अब जो शहबाज साहब मुतालबा कर रहे थे वो 70 रुपए का था। अब जो डिस्काउंट रेट की हमने बात की है इस पर बात करते हैं कि जो मार्कअप मोराटोरियम है, क्योंकि ये इस वक्त अशफाक तोला साहब सीनियर इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सर अपनी रिपोर्ट में, अशफाक तोला साहब शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, आपने मुतालबा भी किया था कि 2 माह के लिए मार्कअप मोराटोरियम, इसको समझाएं भी लोगों को, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर के साथ गुफ्तगू में भी डिस्काउंट रेट का जिक्र हुआ। इन्होंने वो तो नहीं किया, इन्होंने 11% रेट कर दिया, आप 10% एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी नहीं, ज्यादा हुआ कम। क्या मार्कअप जो बैंक चार्ज कर रहे हैं फ्रीज कर देना चाहिए, इस पर क्या होना चाहिए 2 माह के लिए फौरी तौर पर? तोला साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। पहले तो मैं आपको पेट्रोल पे लेके आऊं जी। हमारी जो कैलकुलेशन है अरब लाइट पे वो बेस कर रही है, जो हमने आज अभी रिपोर्ट हम रिलीज करने लगे हैं, और उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ये आपकी जो रेट होना चाहिए वो 84 रुपए 7 पैसे। अच्छा, ठीक है ना। और ये जो उन्होंने किया है वो 15 रुपए कम किया, 111 से अगर आप 15 कम करें तो ये 96 पे लेके आए। तो अभी 12-13 रुपए का क्वेश्चन इनके पास मौजूद था, जो कि या तो ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में लेके जाएंगे या मेरा ख्याल है सेल्स टैक्स की मद में आगे पीछे कुछ रेट के। सेल्स टैक्स अब नहीं ले जा सकते, उसकी ये बिल्कुल इवन डिस्ट्रीब्यूशन करके डिवाइड बाय 1.17 कर देंगे। तो शहबाज साहब की कैलकुलेशन का मुझे नहीं पता, हमारी ये जो कैलकुलेशन था वो एक्यूरेट है, बेस्ड ऑन दी डेटा अवेलेबल, पब्लिश्ड डेटा जो है उसकी। यानी 12-15 रुपए आप कह रहे हैं कि मजीद गुंजाइश थी कमी की पेट्रोल कीमतों में? 84 रुपीज में आप आराम से ला सकते थे। और अगर आप रिलीफ देना चाहते, रिलीफ की अगर बात करते हैं 19 रुपए 75 पैसे अगर आपकी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पर लीटर है आपको, तो उसमें से भी अगर आप 4 रुपए कम कर दे तो 80 रुपए पे भी ला सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात बताएं, डिस्काउंट रेट जो हैं उसमें आपकी रिपोर्ट में भी तस्करा है, दीगर ने भी तस्करा किया, % हो गया, कहीं 0.1% हो गया, कहीं 300 बेसिस पॉइंट की कमी, कहीं 100 बेसिस पॉइंट, मतलब सिंगल रेट्स पे आ गए और सिंगल से भी बिल्कुल जीरो कर दिया। यहाँ इन्होंने इतना शोर मचाने पे 11% किया, लेकिन ये मार्कअप मोरेटोरियम यानी इस पर बैंक्स अपने क्रेडिट कार्ड पे स्प्रेड्स भी लेंगे, सब कुछ होगा। किस तरह होगा जब मईशत नहीं चल रही, कैसे लोग देंगे, क्या होगा? थोड़ा सा देखिए, मैंने वही कहा था कि एक एक्चुअली होता क्या है कि डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन आ जाती है कि लोगों के पास इस वक्त, देखिए अब तो खैर लोगों को तनख्वाहें वगैरह मिल जाएंगी और उनको पेमेंट भी हो सकती है, मगर आगे का थोड़ा सा पता नहीं है इकोनॉमी स्लो डाउन का। तो अब माशाल्लाह बैंक इतने पैसे कमा रहे हैं, तो 1-2 महीने अगर मार्कअप चार्ज नहीं करेंगे अपने बोरोवर से, इन्हीं से आप कमाते हो और आपका एक्सपोनेंटल हाई मार्कअप रेट है और कहीं कहीं 24, 36% है। तो आप तो वैसे ही इतने ज्यादा चार्ज कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हो, कोई आप पे पूछने वाला नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ ये टेस्टिंग टाइम है, हमारी बैंकों को भी इस मामले में थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा बड़ा दिल। और ये जो उन्होंने किया है, ये आप देखें, आज ट्वीट पड़े स्टेट बैंक के, तो मैं आई वाज लाफिंग। पहले उन्होंने कहा कि जी कि हमने पहले इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस डे के ही 75 बेसिस पॉइंट कम, और एक हफ्ते के बाद आप ट्वीट करते हो कि जी हमने 1.5% और कम किया है, बिकॉज कि अब नाउ वी हैव इवैल्यूएटेड द कोरोना वायरस इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। तो मेरा ख्याल है मजाक कर रहे हैं। ये किस किस्म की सेंट्रल बैंक है, ये किस किस्म के लोग हैं, ये कौन से क्यों खेल रहे हैं? अभी आपका मार्कअप रेट 5 से 6% होना चाहिए था मैक्सिमम। अगर होता, अगर कोई अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर या अगर कोई अच्छा गवर्नर, स्टेट बैंक फाइनेंस मिनिस्टर का तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, अच्छा कोई स्टेट बैंक गवर्नर होता तो 8% से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। मगर ये भी बहुत लेट किया है आपने, और आप मेरी बात मान लें, इसका इम्पैक्ट शायद फिस्कल डेफिसिट पे तो आ जाए, मगर कंट्री के जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बूस्टर के तौर पे अगर मैं इसको इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं नहीं समझता अब ये राइट टाइम है। इसी तरीके से बड़ी बात आपने की है, ये बहुत बड़ी बात है। सर, आपको लगता है तोला साहब कि ये जो रजा वाकिद साहब हैं बहुत ऑनरेबल हैं, क्रेडेंशियल स्ट्रांग होंगे उनके, हफीज शेख साहब हैं, ये दोनों इस वक्त खुद प्राइम मिनिस्टर को गुमराह कर रहे हैं? क्या हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर खुद तो इकोनॉमी पे बात नहीं कर रहे, ये लोग बात कर रहे हैं,
और जो ये कर रहे हैं फैसले वो तो बिल्कुल ही अलग हैं, इन फैसलों का इंपैक्ट नेगेटिव है। जो आप बात कर रहे हैं बड़ी अहम है तोला साहब, जिसपे बात ही नहीं हो रही। अगर मार्कअप चार्ज होता रहेगा और कम से कम 2 माह तक भी कम से कम पाबंदी नहीं लगती, बैंक्स ये डिस्काउंट रेट कम होने का कोई फायदा भी नहीं होगा। फिर तो अपना स्प्रेड वही रखेंगे बैंक्स, और 2 माह के नहीं, अगर इतनी कमा रहे हैं बैंक, इतनी स्प्रेड्स में कमा रहे हैं, बिलियंस प्रॉफिट्स हैं, क्या जाता है बैंक्स का अगर ना चार्ज करें तो? स्टेफान, 2 अलग अलग चीजें हम कर रहे हैं। ये 11% मार्कअप रेट का जो कम करना है ना, वो अलग चीज है। रजा बाकिर साहब की क्रेडिट की मुझे कोई शक नहीं है। ही इज हाईली क्वालिफाइड पर्सन, बट ही लैक्स एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान की मईशत या थर्ड वर्ल्ड कंट्री की, स्पेशली ये जो हमारा रीजन है ना, उसकी एक बहुत ही डिफरेंट इकोनॉमिक्स के डायनामिक्स है। ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नहीं समझ पाते। ये इनकी जो थ्योरी है ना, जो स्लो डाउन करके इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, इन्फ्लेशन बढ़ा के इसको ये स्लो करेंगे और फिर इसको पीछे रिवर्सल साइड पे ले आएंगे, ये कभी भी आपको आज तक ना पहले चल सकी थी, ना आज चल सकी है, ना कल चल सकी। मसला ये है, इनको ये पहले समझना पड़ेगा कि हमारे मुल्क का जो इकोनॉमिक कल्चर है वो डिफरेंट है। हमारी पैरेलल इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमें उसको मरूज़े खातिर रखते हुए अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को लाना पड़ता है। हमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हमको ऑपरेट करना पड़ता है बाज़ औक़ात, और वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट हमें हर तरफ देखने पड़ते हैं। हफीज शेख साहब इससे वाकिफ है, मगर रजा बाकिर साहब को मेरा ख्याल है उनको पता ही नहीं ग्राउंड रियलिटीज क्या है। थोड़ा सा शुक्रिया अदा करेंगे आपका, ब्रेक की तरफ बढ़ना है। और आपको बता रहे हैं नाज़रीन के अहम तरीन फैसले तो हुए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पैकेज अनाउंस किया, वो नामुकम्मल रहा। वो नामुकम्मल बल्कि उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन कितना इंपैक्ट आएगा इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी, कॉर्पोरेट सेक्टर, बिलखुसूस आपका प्राइवेट सेक्टर, जहां पर तवक्कुआत थी कि डिस्काउंट रेट कम होगा। ये किस तरह के फैसले माशी टीम ने किए, ये कौन फैसले कर रहा है और किस तरह के फैसले कर रहा है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है और फैसले क्या हो रहे हैं, इंटरनेशनल रियलिटीज क्या है और फैसले क्या हो रहे हैं, वही मार्कअप्स, वही सब चीजें चार्ज की जाएंगी। आखिरकार कौन सा रिलीफ दिया गया है? इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवाल, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवाल, आखिरकार जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ, वो रिलीफ पैकेज क्या सूदमंद होगा भी एक आम आदमी तक उसके फवायद पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे? जो सपोर्ट, इनकम सपोर्ट वो देंगे वो तो अपनी जगह, लेकिन जो वो रिलीफ एक्सपोर्टर्स को, बिजनेस कम्युनिटी को, कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को, एक आम आदमी को मिलना चाहिए। जो तवक्कुआत थी, जो आलमी सतह पर आपको दिखा रहे हैं कि डिस्काउंट रेट्स इजिप्ट में 300 बेसिस पॉइंट्स कम हुए, यूएस के अंदर इसको 0 to 0.25% पे लेकर आए और 100 से 125 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई। इंग्लैंड ने, वहां का जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसकी एमपीसी ने 0.1% पे डिस्काउंट रेट को लेकर आया, जो कि तकरीबन 75 बेसिस पॉइंट, 70 बेसिस पॉइंट की कमी करके। टर्की के अंदर ये रेट डबल रेट्स में था, 10.75%, 50 बेसिस पॉइंट की कमी वहां हुई। मलेशिया में 25 बेसिस पॉइंट्स कमी के साथ ये रेट 2.75% पर लेकर आया गया। आलमी सतह पर डिस्काउंट रेट्स में कमी हुई। हमने ये भी देखा कि पेट्रोल की कीमतों के हवाले से भी जहां तवक्कुआत का इजहार किया जा रहा था, जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहे थे, पेट्रोलियम डिवीजन के जराये ने बताया था कि जो रवा माह था उसमें हुकूमत ने $30 फी बैरल पर तेल खरीदा था। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पेट्रोल की कीमतों में जो कमी होनी चाहिए थी वो तकरीबन 39 रुपए 67 पैसे तक हो सकती थी, 39 रुपए तक की कमी हो सकती थी। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था जी कि 70 रुपए पर लीटर कमी होनी चाहिए, लेकिन अभी आप अशफाक तोला साहब को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि 12-13 रुपए मजीद गुंजाइश मौजूद थी। नदीम बाबर साहब ने क्या जवाब दिया था वहां पर, ये भी आपको सुनवा देते हैं अगर वो हमारे पास रेडी है। नदीम बाबर साहब ने क्या जवाब दिया, लेट्स से कि क्या कहा था उन्होंने। तेल का सिस्टम है ना, वो ये है कि तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लैग से प्राइस इफेक्ट आता है, क्योंकि जब जो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं पेट्रोल या डीजल या क्रूड इंपोर्ट कर रहे होते हैं, वो हमारी रिफाइनरीज में आता है, इधर प्रोसेस होता है और फिर आगे जाता है। तो ये जो प्राइस इफेक्ट है ये तकरीबन 45 दिन के लैग से चल रहा होता है। तो ये जो 15 रुपए है ये उस लैग को सामने रखते हैं, और इसमें जो पीडीएल चल रहा था उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस किया गया है। अगर यही प्राइसेस प्रिवेल करती रहीं अगले 1-2 महीने इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो ये फर्दर रिड्यूस होगा।
हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के सीनियर रहनुमा, साबिक गवर्नर सिंध है। जुबैर साहब, जो लॉजिक दी गई वो जी के लैग से आता है मामला, लेकिन यहाँ पर तो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहे थे, अभी भी हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि अभी भी पीडीएल पे 12-13 रुपए उन्होंने गुंजाइश रखी है इस कमी के साथ भी। तो डू यू एग्री विद दिस ओपिनियन? और फिर डिस्काउंट रेट पे भी आप बात कीजिएगा जुबैर साहब। जी, पहले तो मेरा ख्याल है डिस्काउंट रेट पे पहले कर लेते हैं, क्योंकि उसका अभी आया है। देखें, एक चीज तो बिल्कुल सफान तय है कि पिछले मंगल को मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास हुआ था स्टेट बैंक की, और उस वक्त वो जो बिजनेस की कंडीशंस थी, कोरोना के आने से पहले की मैं बात करूं, 6-7 महीने से लोग चीखे मार रहे थे, और बिजनेसमैन भी और दूसरा तबका भी, इकोनॉमिस्ट वगैरह भी। फिर कोरोना आ गया, पाकिस्तान को हिट कर गया। मंगल को जब मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास हुआ तो उन्होंने सिर्फ 75 बेसिस पॉइंट्स कम किया, एंड एवरीवन वाज शॉक्ड कि इनको एहसास है कि इसका कितना इम्पैक्ट होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हुकूमत और स्टेट बैंक जो है, उनको अभी तक ये समझ नहीं आई कि इसकी डेप्थ है कितनी। और पिछले मंगल को ऐलान किया था 0.75% डिक्रीज करने का, जो कि एक नॉर्मल हालात में भी एक कम होता। आज जो किया फिर 1.5% मजीद किया है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें तो कोई टाइम लैग की क्वेश्चन है ही नहीं था डिस्काउंट रेट कम कर। और इसमें किस किस को फायदा है? एक तो सबसे बड़ा फायदा हुकूमत पाकिस्तान को खुद है, क्योंकि उनकी जो इंटरेस्ट पेमेंट है जो जितनी कम होगी उतना उनको फिस्कल स्पेस मिलेगा, क्योंकि वो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर की और तमाम हुकूमती वजीर रोते रहे हैं कि जी हमें इंटरेस्ट की मद में इतना पैसा देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट की मद में आप जितना कम करेंगे उतना आपको कम देना पड़ेगा। एवरी 1% जो है वो ब्रिंग्स इन 250 बिलियन रुपीज कमी, और वो आप यूज कर सकते थे अवाम की बेहतरी के लिए। तो अभी भी 11% की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने जो आज डिमांड भी की थी हमारी पार्टी की तरफ से कि सिंगल डिजिट में लेके आया जाए 4% कमी करने के लिए, तो 2.5% हम समझते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम शोर में चाहते हैं जब तो वो एतराज होता है, और फिर थोड़े दिन के बाद रियलाइज करते हैं कि हाँ कुछ कमी रह गई थी। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें टाइम इज ऑफ एसेंस। तूफान के टाइम के हिसाब से आप जब फैसले करेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी डिले करेंगे तो इकोनॉमी को हर लिहाज से, और फिर अगर आप जितना कम करेंगे तो बिजनेसेस को फायदा है, आम आवाम को फायदा है, हर एक को फायदा है। और उस इंटरेस्ट रेट कम करने से जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन में भी कमी आएगी। इसी तरह पेट्रोल की प्राइस इंटरेस्ट रेट से पहले, क्योंकि बाहर तो ममालिक में, जिस तरह अभी हम बाद भी मैं आपसे पूछ रहा था, क्योंकि मुतालबा यहाँ ये हो रहा था कि एक मार्क का मोरेटोरियम हो जाना चाहिए। इस वक्त इन हालात में क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हैं जिसपे बैंक्स अच्छा खासा स्प्रेड कमा रहे हैं, आज से नहीं, बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी स्ट्रांग है। क्यों नहीं इस वक्त, क्या स्टेट बैंक कस्टमाइज कम से कम उन कस्टमर्स को, या फिर उन जो लेंडर्स हैं, वो जो बैंक के कस्टमर्स हैं जहां से 4-5% काइबोर प्लस स्प्रेड चार्ज किया जा रहा है, ये क्यों चार्ज किया जा रहा है अभी भी इन हालात में जहां तनख्वाहों का नहीं पता, जहां लोगों को अपने कारोबार का नहीं पता कि चलेगा नहीं चलेगा? क्या स्टेट बैंक कम से कम कुछ स्केल के लिए कम कर सकता था, या बंद कर सकता था, या 2 महीने कम से कम पाबंदी लगा नहीं सकता? ये देखिए, अगर मुझे तो ऐसा लगता है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या डिबेट ही नहीं होती। बड़ा सिंपल सा है, जो डिमांड की जा रही है कि मॉरेटोरियम जो आपने कहा, अगर वो नहीं होगा, जो कि नहीं अनाउंस किया गया है, तो होगा क्या? होगा यह कि नॉन परफॉर्मिंग लोन पड़ने शुरू हो जाएंगे, तो वो बैंक्स को हिट करने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि क्या अवाम की ये इस वक्त उनमें दमखम है कि वो इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर अपनी रीपेमेंट टाइम से जारी रखें? एक तरफ तो जाहिर है बिजनेसेस हो रहे हैं, दूसरी तरफ कारोबार बनता है, तीसरी तरफ लोग घरों में बैठे हुए हैं, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट देंगे कहां से? सो ये एग्जाम्पल में लोग कहेंगे कि बरतानिया की आप दे रहे हैं, बरतानिया में तो इतना अमीर मुल्क है। मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट की दे रहा हूँ कि जिस पीरियड में देने के काबिल ही नहीं है, तो अगर आप नहीं उसको एडजस्ट करेंगे, अगर आप ये नहीं कहेंगे, मिसाल के तौर पर 2-3 चॉइसेस थी। एक तो आपके पास ये चॉइस थी कि 3 महीने के लिए आप फीस लगा दें, और जो 3 महीने का इंटरेस्ट बनेगा वो उसके अगले 12 महीने में एडजस्ट हो जाएगा। एक तो ये था, एक कंप्लीट माफ कर सकते थे बहुत लोअर तबके के लिए, और एक ये था कि बिजनेसेस के लिए जिस तरह टेक्सटाइल वगैरह बंद पड़ी हैं, कारोबार नहीं है, तो वो जाहिर है कैश फ्लो जनरेट ही नहीं करेंगे, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट कहां से देंगे? और अगर देंगे तो वो फिर अपनी मिलों को बेच के देंगे। तो आपने ये भी इंश्योर करना है कि बिजनेस कंटिन्यूटी रहे, और साथ में आपने ये भी इंश्योर करना है कि बैंक्स को इतना सहारा मिले कि वो रिसीवेबल में रख सकें कि जी ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ, और 2 महीने में कुछ सामने आना शुरू होगा तो आप फिर मजीद फैसले उसी के हिसाब से करते हैं।
तो 2 से 3 महीने तो डेफिनेटली करना चाहिए था, प्लीज करना चाहिए था। डेफिनेटली। और सब अच्छा जुबैर साहब, ये जो क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं दैट इज सिंपल वेरी बात, ये तो यानी एक इकोनॉमिस्ट फैसला कर सकता है, आपकी इतनी समझ है, आप समझ सकते हैं। रजा बाकिर साहब वो बहुत एक उनके क्रेडेंशियल स्ट्रांग है, ही वाज हेडिंग IMF इन इजिप्ट, जहां इजिप्ट के अंदर खुद 300 बेसिस पॉइंट्स कमी हुई है डिस्काउंट रेट में, उन्होंने अपना रेट सिंगल डिजिट में कर दिया 9.75%। तो वो रजा बाकिर साहब हु इज द हेड ऑफ स्टेट बैंक, या ये सिंपल बात, ये मोराटोरियम वाली उनको समझ में नहीं आ रही कि मार्कअप लेना बंद कर दें, कम से कम उन कस्टमर से लेना बंद कर दें जो। अगर आप मुझसे ये सवाल पूछते रजा बाकिर साहब से जी कि अगर आप ये फ्रीज नहीं करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग लोन सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ेंगे, तो वो 100% उसका जवाब हाँ में देते। तो जब आपको ये मालूम है कि एबिलिटी टू रीपे है ही नहीं, तो इजंट इट बेटर कि जी आप मोरेटोरियम लगा दें ताकि बैंक्स भी इतने बुरे ना लगे, वो एक अपने रिसीवेबल में डालते रहेंगे बजाय कि वो नॉन परफॉर्मिंग लोन शो करें और इसी तरह से लोगों को परेशान करें फॉलो अप करने के लिए। जब है ही नहीं तो वो पे कहां से करेंगे। तो आई एम एट अ लॉस के रजा बाकिर, इसी से आप अंदाजा लगा लेना। लास्ट ट्यूसडे जब वो मॉनेटरी पॉलिसी और डिस्काउंट रेट का फैसला कर रहे थे तो उनको कोई होश नहीं था कि इस वक्त सिचुएशन है कितनी गंभीर। तो पूरी दुनिया ने, और लास्ट ट्यूसडे से पहले अमेरिका ने 0% कर दिया था, लास्ट ट्यूसडे से पहले यूके ने कर दिया था। पाकिस्तान को क्या नहीं पता था कि इसके असरात क्या होंगे, इकोनॉमी के कितने डीप होंगे। तो एक तो देयर इज अ क्लियर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टाइम की अहमियत को वो समझ ही नहीं रहे कि बजाय कि वो हर चंद दिन के बाद प्रेशर पड़े और वो फिर फैसले करें और फिर ऐसे लगे कि हुकूमत को अपना फैसलों पर कोई कंट्रोल है ही नहीं, समझ बूझ नहीं है, और फिर वो एज एन आफ्टर थॉट के प्रेशर जब आता है मुख्तलिफ इकोनॉमी से या स्टेक होल्डर से तो फिर वो फैसले करते हैं जी। और तेल की कीमतों पे जुबैर साहब, क्योंकि हमने जो देखा जी कि जो लागत है इसकी दरामदी तेल की वो बनती है 37 रुपए 34 पैसे। अच्छा, अगर इस वर्किंग के मुताबिक जो ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और अगर ये जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस प्रिवेल कर रही थी वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इट वाज अप्रोक्सीमेटली $30 फी बैरल पर बैरल, तो वो अगर कम होती तो तकरीबन 39 रुपए तक कम होती पेट्रोल की कीमतें, और शहबाज शरीफ साहब तो 70 रुपए का मुतालबा कर रहे थे। आपका क्या इस पर असेसमेंट है? तो वैसा हमारा राब्ता मुकद्दर हुआ है। मैं आपके सामने जो पेट्रोलियम कीमतों का जो हमने इस वक्त कमी कितनी हो सकती थी उस बारे में जो तखमीने आ रहे थे वो स्लाइड्स भी हम एक बार फिर आपके सामने रखते हैं। जो पेट्रोल की कीमत में कमी कहा जा रहा था कि 35 से 39 रुपए फी लीटर हो सकती थी। अगर पेट्रोलियम डिवीजन के जराए जो हैं उनके मुताबिक देखा जाए तो ये जो हुकूमत ने रवा माह तकरीबन $30 फी बैरल तेल खरीदा था और दरामदी तेल की लागत 37 रुपए 34 पैसे फी लीटर बनती है। मकामी सतह पर पेट्रोल की फी लीटर कीमत पर 35 रुपए 35 रुपीज पर लीटर टैक्स आयद है। अगर इस वर्किंग के मुताबिक देखा जाए तो पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 39 रुपए 67 पैसे की कमी हो सकती थी। जुबैर साहब, तो कमी की गुंजाइश थी, कमी 15 रुपए की हुई, तो ये रिलीफ हुआ आवाम को या क्या है? ये क्या उन्होंने कहा जी पीएल चार्ज नहीं करे और लैगिंग इफेक्ट है, डू यू एग्री विद दिस लैग? सबकी लॉजिक ये दीजिए। बात यह है कि इस वक्त की तो प्राइस आपको पता थी ना, और आपको ये भी पता है कि ये लैग का जो इफेक्ट है ये 47 दिन या जो भी वो लॉजिक कर रहे थे होगा, तो उन्होंने एग्री किया ना। ये तो नहीं हो सकता कि जो आज की प्राइस है, जिस प्राइस पर आज आप खरीद रहे हैं उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको 47 दिन या 40 दिन के बाद नहीं होगा। ये तो वो एग्री करते हैं। तो पॉइंट ये है कि आपका कैश फ्लो कब ठीक होता है। एक तरफ से आप तेल ले रहे हैं, दूसरी तरफ से आप उसी दिन पेमेंट भी नहीं करते हैं। तो एक तो ये जो जब आपको ये पता चल गया कि आपको ये बेनिफिट होगा, जो कि वो खुद एग्री कर रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा 47 दिन में। पॉजिटिव इम्पैक्ट किस तरह से आएगा कि आपको तेल की मद में जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो आपको उस वक्त करनी पड़ेगी। तो व्हाई आर यू नॉट पासिंग इट ऑन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान नाउ? आई मीन, और दूसरी बात ये है, क्या आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लेने की अभी जरूरत है या नहीं है? ये तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नॉर्मल कोर्स में आप प्रैक्टिस कर सकते थे। आपको पता है कि हमेशा एंड ऑफ द मंथ को जो समरी आती थी वो उस दिन या उससे 2-3 दिन पहले प्राइसेस के बेसिस पर आती, 47 दिन पहले की प्राइसेस के बेसिस पर नहीं आती। 47 दिन के बाद अगर एक महीने में प्राइस अगर ऊपर चलेगी $50, तो ये भूल भी जाएंगे कि आपने वो पास ऑन करना था, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि हम फिर उसके बाद देख लेंगे। तो ये तो आज तक कभी हुआ ही नहीं है कि आप कहें कि मेरे पास आज मुझे पता है कि बेनिफिट अवाम को पास ऑन हो सकता है। और दूसरी बात ये, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अवाम को भी पास ऑन होगा और लोगों की अशिया की तैयारी में भी वो कम खर्चा होगा
इन्फ्लेशन भी गिरेगी उस सबसे। तो ये तमाम एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इसका, अगर आप तेल की कीमत आज उस हद तक गिरा देते। अच्छा वैसे तो ये बताएं, क्योंकि फिर ये तो जो हमारी इकोनॉमिक टीम है, इंपोर्टेड टीम है, हफीज शेख साहब, रजा बाकिर साहब, तो ये इसका मतलब ग्राउंड रियलिटी है तो समझ नहीं पा रहे, या दे आर मेकिंग दिस डिसीजन ऑन समवन एल्स, कोई आईएमएफ उनको डिक्टेट कर रहा है, क्या हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब को ये गुमराह कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है आखिरकार? मतलब समझ में नहीं आ रहा, ये सारे फैसले कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने इन पे छोड़ दिया है, ये क्या कर रहे हैं ये नहीं पता, किस तरह कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, क्या हो रहा है इसमें सर? आज भी अगर देखते ना, सबसे बड़ा जो मसला है जो प्राइम मिनिस्टर समझने से कासिर है कि ही इज सराउंडेड बाय ऑल नॉन इलेक्टेड पीपल, जिनका ना उस नए पाकिस्तान से कुछ तसव्वुर है, ना उनको पीटीआई से कोई मोहब्बत है। ये तो वो हैं जब झंडा लगता है तो वो पाकिस्तान आ जाते हैं, जो झंडा उतरेगा वो वापस चले जाएंगे। कोई भी इलेक्टेड, आज भी अगर आप देख लेंगे, कोई भी इलेक्टेड आदमी के इर्द गिर्द बैठा हुआ, आई मीन कितना बड़ा जुल्म है। रजाक दाऊद फैसले कर रहे हैं, नदीम बाबर फैसले कर रहे हैं, रजा बाकिर फैसले कर रहे हैं, हफीज शेख साहब फैसले कर रहे हैं। इनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो कमिटमेंट है उस अवाम के लिए जिनकी वजह से उनको वोट मिला और वो आए हैं। वो तो अगली दफा पीपल्स पार्टी की या पीएमएलएन की हुकूमत आ जाएगी तो वो पावर कॉरिडोर में दोबारा घुसने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा जो मसला ये है कि अवाम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या इम्पैक्ट है, लोग शहरों में क्या बात कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स क्या बात कर रहे हैं। वो अगर आप अवाम के नुमाइंदे होंगे तो आपको अवाम बात भी समझ आएगी और आपको ये भी महसूस होगा कि इस वक्त कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं अवाम